जैसे मुस्तफ़ा ने कहा, और अकीदत खत्म नबूवत को खुद नबी को ऐसे मानो जैसे खुदा ने कहा। अब खुदा को मानने के लिए इस दौर में इल्हाद वाले पूरी कोशिश कर रहे गए कि इस तसव्वुर को कमजोर करें, तहकीकात का रुख करते गए, अपनी अपनी बात और अपनी अपनी बांसुरी बजाते गए। बड़े बड़े लोग, परवेज बेहूद जैसे लोग आपकी नस्लों को कंफ्यूज कर रहे गए। खुदा को समुंदरों की तुगयानी और दरियाओं की रवानी से नहीं, खुदाए जुल जलाल को कड़वे दरख्त से, मीठे फल से नहीं, आसमान पे चमकते सितारों और रोशनी बिखेरते चांद और तपश बांटते सूरज से नहीं, खुदा को मानना है जो मुस्तफा कहे। क्योंकि जिसने अपनी तहकीक का सहारा लिया वो कोई सूरज को माबूद बना बैठा, कोई चांद को, कोई दरियाओं के तूफान को, और कोई जलते हुए आग में उड़कर जलते हुए पतंगों को उसकी ताकत और हैबत के सामने सरेंडर करके उसने उसको खुदा और माबूद बनाया। तो जब आप मुस्तफा से सुनकर, खुदा के हबीब से सुनकर खुदा की तौहीद के कायल होंगे तो फिर आप बंद गलियों में नहीं जाएंगे, बल्कि गौसियत, कुतुबियत और अब्दालियत की खैर और बरकत के खूबसूरत वादियों में घूमते नजर आएंगे। इसी तरह मुस्तफा को मानना है तो कलमा तैयबा पढ़ने के बाद जो मोमिन खड़ा होकर ये कहे, नबी की भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, नबी भी चलते हैं तो मैं भी चलता हूँ, नबी भी बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूँ, नबी भी बशर तो मैं भी बशर, उनके बच्चे तो मेरे भी बच्चे, उनकी शादी तो मेरी भी शादी, वो भी भूलते हैं तो मैं भी भूलता हूँ। बस ये देखो, मैंने टीचर से, प्रोफेसर से, लेक्चरर से पढ़ा तो नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। फिर आप खैर नहीं पा सकेंगे। खैर पाने के लिए आपने ये कहना है, ये मानना है कि रब ने मोहम्मद जैसा बनाया नहीं, कायनात में कोई आया नहीं। आपने ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह फरमाया नहीं। एक बार जरा फिर फरमाइए। ये मेरे बच्चे को, आपके बच्चे को सादा अंदाज में बता दें। हम ये नहीं कहते कि मुस्तफा को ऐसे मानो जैसे पीर मेरे ने माना, मेरे कायद ने माना, मेरे लीडर ने माना। आप हक रखते हैं मेरे कायद का इनकार करें, मेरे पीर का इनकार करें, मेरे शेख का इनकार करें, लेकिन हम कहते हैं आओ एक उसूल वजह कर दें ताकि आपकी नस्ल बचे, मेरी नस्ल बचे। आपका बच्चा भी किसी अदाकार को फॉलो ना करे, फनकार को ना करे, गुलकार को ना करे, किसी अय्यारो मक्कार को ना करे, बल्कि उसका आइडियल भी मेरा और आपके आका मौला खत्म नबूवत के ताजदार हो। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने बच्चे को बताओ मुस्तफा बेमिसल भी हैं, बेमिसाल भी हैं, नबियों के सुल्तान भी हैं, अर्श के मेहमान भी हैं और कायनात के निगहबान भी हैं। अल्लाह ने मुस्तफा जैसा बनाया नहीं और कायनात में कोई। बल्कि ये बात अगर आपको मौलवी की, खानकात से आने वाले की, मदरसे में बैठने वाले की बात भारी लगे तो फिर यूरोप से पढ़कर आने वाले वहां भांडे नहीं मांजता रहा, फिलिंग स्टेशन पे उसने मोटर पे गैस और जनाब पेट्रोल नहीं डालता रहा। पढ़ के आने वाले से पूछा आप बताएं कि हम इस माहौल को कैसे संभाले, तो उसने कहा है जो यूरोप से पढ़ के आया था, उसने कहा यहाँ तो आने वाला उसकी गली की, उसके माहौल की बातें करता है, लेकिन माँ की लोरी और बाप की कमाई का असर हो तो इकबाल मगरिब से पढ़ के आके कहता है खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा गे मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ। इकबाल कहता है लोगो ला नबी आबादी एहसाने खुदा अस्त, पर्दाए नाबूस दीने मुस्तफा अस्त, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इस दौर के सबसे बड़े फितने को समझो देवबंदी दोस्तों, वहाबी दोस्तों, शिया दोस्तों और सुन्नी भाइयों, फितने को समझो। ये फितने की मौत का हल यही है जो डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी, अल्लाह आपको उम्र दराज अता फरमाए, सबको बुला के कहा कि जब हमें इस दौर के सूर को मारने की नौबत आएगी तो हम इन सबको मिलकर उसको बताएंगे
कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नजरियाती फिक्री जितने भी फरोई इख्तिलाफ है रखने के बावजूद दुश्मन रसूल के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा है। यही है फिक्र नूरानी, यही है नजरिया इमाम रब्बानी। चलती हुई ट्रेन को देखने वालों खादिम हुसैन को भी देख लो, इंज ते ना करो ना, हौली हौली बोलो, एक बार जरा मोहब्बत नाल बोलो जरा फिर। हुण जेड़ा उस पासे वेखे अल्लाह करे चाचे शबाज दा मिनिस्टर बने, ते जेड़ा अगे वेखे अल्लाह करे मदीने दा मुसाफिर बने। एक बार हाथ उठा के बोलिए मोहब्बत के साथ। कुरान फरमा रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ने कायनात आलम के मकसूद को, अपने महबूब को, वजह तख्लीक कायनात को भेजना बाद में था, लेकिन पहले बनाया, फिर 1.25 लाख नबियों को कायनात में जलवागर फरमाया। कितना रसीद माहौल होगा, कितना पाकीज़ा माहौल होगा, कितना आलीशान मंजर होगा जब हर नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ आपके मेरे आका मौला के तज़किरे करता आया। कैसा खूबसूरत मंजर होगा जब उम्मत जनाब शीश की होगी और उन्वान ताजदार खत्म नबूवत होगा। जब जलसा यूनुस और यूसुफ का होगा, उन्वान ताजदार खत्म नबूवत होगा। जब इज्तिमा जनाब सालिह हूद का होगा, उन्वान ताजदार खत्म नबूवत होगा। जब बज़म जनाब ईसा और मूसा की होगी, उन्वान ताजदार खत्म नबूवत होगा। ये खतीबाना बात नहीं है, बल्कि कुरान कह रहा है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम और रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कैसा नूरानी मंजर होगा जब तो लंबे या काबे की दीवारें उठा रहे हैं। इतना आलीशान घर बनाया, अल्लाह का घर बन गया, कायनात मुसलमानों के लिए काबा बन गया, इबादतों के मरकज बन गया, कायनात के मोमिनों की तवज्जो का मरकज बना। फरमाया अल्लाह मैंने तेरा घर बना दिया है, और जितना हसीन घर है ऐसे ही हसीन शख्सियत इनायत फरमा दे। साथ जनाब इस्माइल भी है, बाबा जनाब पत्थर लगाने वाला, बेटा उठाने वाला। फरमाते हैं अल्लाह ऐसा नबी अता फरमा दे जिसको देखे पाक कर दे, करीब करे पाक कर दे, उसके कोई करीब हो पाक हो जाए, वो जिसके करीब हो पाक हो जाए, जिसे कंधों पे बिठाए वो पाक, जिसके कंधों पे बैठे वो पाक, जिसको करीब सुलाए वो पाक, जो उसके बिस्तर पे आए वो पाक, जो उसको पैदा करने वाली माँ हो वो पाक, जो उससे होने वाला हो वो पाक हो। अब जो दुआ मांगी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, देवबंदी हो तो रखो खोल, अपने पास रखो अपना फिरका, वहां भी हो तो रखो, सुन्नी हो तो रखो, शिया हो तो रखो, लेकिन सुनो नबी को अपने जैसा कहने वालों, इल्म से आरी कहने वालों, अनपढ़ कहने वालों, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी अल्लाह ऐसा भेज दे जो तेरी बारगाह
से मिला हुआ इल्म बांटने वाला हो, हिकमत जिसकी दहलीज से बटे, दानिश जिसके दरवाजे से बटे, कायनात की हर खैर उसके दरवाजे से बटे। जो दुआ इब्राहीम ने मांगी है, अल्लाह का कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। आस्ताना आलिया महमूदाबाद पे हजरत शाहरुखुद्दीन अलवरी, शाह महमूद अलवरी के उर्स पे आने वालों, नबी कहते रहे आ रखा गए, आ रखा गए, आ रखा गए, आने वाला है। हमने झंडियां लगा के, गली सजा के, चरागा करके, लंगर पका के, जलूस निकाल के यही कुछ कहा है कि ओ हबीबे खुदा सर वरे अंबिया जिस दा सदियां तुसी इंतजार आ गया। अगर जाओ की इजाजत दे तो फिर मिलके बोलेंगे ओ हबीबे खुदा सर वरे अंबिया जिस दा सदियां तुसी इंतजार आ गया। सुके होए चमन विच बहार आ गई, रोंदे होए फुलां ते निखार आ गया। और जिस दी खातिर बिछाया गया फर्श नु, जिस दी खातिर सजाया गया अर्श नु, जिस दी खातिर बनाए गए दो जहां, अज ओ खत्म नबूवत दा ताजदार। यही पैगाम है आस्ताना आलिया का, यही मिशन है कायदे मिल्लत इस्लामिया का, यही रूट है इमाम रब्बानी का, यही सदागा शेर रब्बानी की, यही पैगाम है हर आले हक का कि आओ अपने बच्चों को मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मर्तबा मुस्तफा बता दो। हम बड़े दुखी दिल से कहना चाहते हैं ओ यूट्यूब पे फॉलोइंग लेने वालों, यूट्यूब पे और फेसबुक पे जनाबे वाला व्यूवरशिप लेने वालों और टिकटॉक पे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, उनके मिजाज पे चल के इस्लाम को मुतनाजिया नई नस्ल को कंफ्यूज करने की कोशिश करने वालों, आओ मिल के दुनिया को बता दे नबी सारे अजमत वाले, रसूल सारे शान वाले, सारे रिफात वाले हैं, लेकिन हमारा नबी तो वो है जिसके लिए परवरदिगार ऐलान फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कैसा माहौल होगा, लोग बेचारे क्या जाने, अकल के गुलाम क्या जाने, जहालत के मारे क्या जाने, टिकटॉकर, यूट्यूबर, फेसबुक की गुल्लू ग्रुप क्या समझे मकाम मुस्तफा क्या है, हैं? आप देखें कि अल्लाह ने पहले नहीं भेजा, 1.25 लाख नबियों से कहा ऐलान करो, बज़म सजाओ, लोगों को बताओ कि कायनात का मालिक व मुख्तार बन के खत्म नबूवत का ताज पहन के मोहम्मद जलवागर होने वाला है।
किसी का ऐलान इर्तिजा साहब करे, किसी का ऐलान जनाब साहबजादा साहब करे, मैं करूं उलमा करे। और आपका मेरा नबी वो है जिसके लिए जलील कद्र पैगंबर कह रखे गए, बल्कि मंजरनामा किया गया। अल्लाह के नबी ने डंडा मारा, चश्मे जारी हुए। कुरान कहता है फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। अपना अपना घाट पहचान के पानी पियो। कुरान कहता है नबी आया, उसने क्या अल्लाह की अता से काम किया। व उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। मुर्दे को जिंदा किया, अंधों को बीना किया, मरीजों को शिफा बख्शी। जब ये सारे आ चुके, अब कायनात का वो इंसान कामिल आया। इमाम सालही फरमाते हैं यहूदियों के रिब्बी का मिजाज क्या था। हुजूर की विलादत के लम्हात से पहले गलियों में जनाब खुशता फिरता, लोगों को कह रहा था या माशरा यहूद फजतमिऊ इलैहि, इकट्ठे हो जाओ, मैं हम बात करने वाला हूँ। एक सुंजी उजड़ी हवेली में बैठे, उसने खिताब करते हुए उंगली उठाई आसमान की जानिब, एक सितारे का इशारा करके कहा ताला अन्नजुमु अहमद अल्लज़ी वलद फी हाज़िहिल लैलति अय्यल्लज़ी तलूहु अलामतुन अला विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तिलकल लैला। कहते सुनो, मूसा की तो जनाब किताब बता रही है, अल्लाह के नबियों की तहकीकात फरमा रही है, रसूलों का मलफूजात बता रहे हैं। आसमानी किताबों में लिखा है जब ये सितारा तलू होगा, समझ लेना खत्मे नबूवत का ताज पहन के रसूलों का इमाम मोहम्मद हाशिम के घर जलवागर हो चुका होगा। लगता है माहौल बता रहा है कि वो जलवागर हो गए हैं। यहूदी रोने लगा। आज देखो मिलाद की घड़ियों में उसका काका रोता है। शैतान 4 मरतबा रोया। एक मरतबा तब रोया जब उसका सामान जन्नत से पूरा सामान उसका निकाल के उसको जन्नत बदर किया गया। उसके बाद उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला। सामान समेत बेचारा फिर फिर के थक गया। जहां भी गया लानत हिस्से में आई। दूसरी बार जब उसको परेशानी हुई वो ये थी कि जब फातिहा नाजिल हुई तब बड़ा परेशान हुआ। जब हुजूर की विलादत हुई तब बड़ा रोया। शैतान डिक्लेयर हुआ तब रोया। अब 2 निस्बतें कैसी हैं? फातिहा आई तो बाबा रोया और फातिहा पढ़ के सुनाई तो काका रोया। हौली हौली बोलो। फातिहा आई तो बाबा रोया, आपने पढ़ के सुनाई तो काका रोया। और हुजूर की विलादत हुई तो बाबा रोया, आपने विलादत मनाई। हौली बोलो। हमने कहा रोया ना करो, आओ हमें बता दो। मिलाद मुस्तफा पे लड़ा ना करो मेरे बेलियो, ये हमें बता दो। तारीख ये है कोई और है, इतने पे लड़ने की क्या बात है। लेकिन ये बताओ कि मिलाद से फायदा हुआ नहीं हुआ। इतना बता दो कि जिसके आने से जन्नत माँ के कदमों तले आए उसके आने पे रोना है या खुश होना है। जिसकी जलवागरी से बाप की जियारत हज उम्रा के मसावी करार पाए उसके आने पे रोना है या खुश होना है। जिसके आने पे बहन बेटी की तरबियत पे जन्नत की जमानत नसीब हो, आने पे रोना है या खुश होना है। जिसके आने पे जनाब मुसाफिर को मंजिल मिले, मुसाफिर को इज्जत मिले, यतीम को सरपरस्ती मिले, बेवा को सहारा मिले, गरीबों को इज्जत मिले, उसके आने पे रोना है या खुश होना है। हम तो कहते हैं आओ कायनात में वो जलवागर हुआ है जिसके आने से जहान मुनव्वर हो गया।
इधर आलम ये गए, आमिना के लाल की तशरीफ आवरी हुई, कायनात की तारीकियां उजाले में बदल गई, परेशान लोग जनाब खुशहाल हो गए। आज 1400 साल के बाद उम्मत अपने दुखों को सुखों में डालना चाहती है, मुसीबतों को राहत में डालना चाहती है। तो फिर हम कहते हैं कुरान के उसूल को सामने रखो। कुरान कहता है वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना लल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। पहली उम्मतों ने इतना जिक्र सुना खत्म नबूवत का, ताजदार खत्म नबूवत का, दुख में होती तो कहती अल्लाह टाल दे, आखिरी नबी के सदके परेशानी टाल दे, आखिरी नबी के सदके फिर मुसीबत टाल दे, आखिरी नबी के सदके। और जो नबी पहली कौमों के परेशानियों मुसीबतों में काम आया, सुनियो देवबंदियों वहाबियों शियाओ, हजरत अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी साहब के मरकज में शाहरुखुद्दीन शाह महमूद अलवरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आने वालों, अगर हम उम्मती होके गुलाम होके मुस्तफा का दामन थाम के रब के हुजूर खैर मांगे के तो क्यों नहीं मिलेगी। उन्नीस सौ 74 कायद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कादियानियों के तब इस गलीज धर्म के तब दो फिरके थे। इस वक्त कादियानी गलीज धर्म के 8 फिरके हैं, तब सिर्फ 2 थे। दूसरा फिरका लाहौरी ग्रुप इमाम नूरानी के पास 50 लाख का ब्रीफ केस लेके आया, कहीं कहां से घूम घुमा के पहुंच गए। कायद मिल्लत से कहने लगे मौलाना ये नजर नियाज है, हमारा नाम बीच में से निकाल दें। आपको पता है हम तो उसको नबी नहीं मानते। आपके मेरे इमाम ने यूं ठुड्डा मारा, ब्रीफ केस खुला, उसमें नोटों की दथियां उड़ने लगी और आपके मेरे इमाम ने फरमाया लेट हो गए हो। जैसे आप सुभान अल्लाह के मामले में लेट हो गए हो, फरमाया लेट हो गए हो। अब वो एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारे करने लगे कि शायद को बिकने बिकाने वाला माहौल था, हम लेट हो गए। कहा मौलाना कितने लेट हुए हैं? फरमाया बहुत लेट हो गए हो, हम तो बिक चुके। मुझे पता है मैं कब्रिस्तान में नहीं, मैं जिंदू में खड़े होकर बात कर रहा हूं। बहुत लेट हो चुके, हम तो बिक चुके। कहा किसने खरीदा? आपके मेरे इमाम ने मुस्करा के खरीद फरमाया खरीदार बहुत ऊंचा है भाई। मुझे नहीं पता किस किस को समझ आई है, जिसको नहीं आई उससे माफी चाहता हूं भाई। खरीदार बहुत ऊंचा है तो सौदा जिसने कराया है वो भी बहुत ऊंचा है। कहा खरीदा किसने? कहा पहले पूछो बेचा किसने। जिंदा होके बोलिए जरा, पहले पूछिए बेचा किसने। कहा बेचा किसने? फरमाया बेचने वाला मुस्तफा है, खरीदने वाला खुदा है। जिंदा होके जरा एक बार फिर बोलिए। कहा खरीदने वाला खुदा है। भाई हम तो बिका हुआ माल है, हम तो बिका हुआ माल है। आप माल बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। सच्ची बात बताना, किसी मंडी में कहते हैं ये चौधरी साहब का माल, खान साहब का माल, मलिक साहब का माल, शाहजी का माल, अल्लामा साहब का माल है। यार कितना आला माल है जो मुस्तफा का माल है? अच्छा एक बात आपसे पूछूं, अपने मोहसिन मुरब्बी की मुशफिक की मौजूदगी में, ये जो बिका हुआ माल होता है ना, इसको सिर्फ 2 लोग छेड़ते हैं, एक कुत्ता एक डाकू। बिके हुए माल की तरफ
झपटने वाला एक होता है कुत्ता, दूसरा होता है डाकू। आप और मैं कब के बिक चुके हैं और बदले में जन्नत ले चुके हैं। और आप कितना अच्छा माल हो कि कयामत के माहौल में जब सारे नबी कहेंगे ये मुस्तफ़ा का माल है, ये रोशन चेहरे मुस्तफ़ा का माल है, ये बुलंद गर्दने मुस्तफ़ा का माल है, वह इन्हें चीर देंगे। सहराओं में जाएंगे तो सुभान अल्लाह कह के गुलिस्तान आबाद करेंगे। तो उन्होंने कहा अल्लाह ये उम्मत हमें दे दे, तो फरमाया ये माल मुस्तफ़ा के खाते आ चुका है। तो जिसके खाते आ चुके गए, हम तो हैं ही उन्हीं के नौकर, उन्हीं के उम्मती, उन्हीं के गुलाम, उन्हीं के। हम उसकी दरबारे दुर्रे बार का सहारा लेकर हर खैर परवरदिगार से मांगे। नबियों को सलाम पेश करते हुए, सबकी नगमागिरी करते हुए, आला अरफा अफजल अशरफ कहते हुए हम उस नबी की बात करें जिसने जलवागर होते खुद फरमाया फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित्तिन ओती तो जवामी अल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्द तहूरम व मस्जिदा व उरसिलतु इलल खल्कि काफा व खुतिम बियन नबिय्यून। ओ खत्मे नबूवत का काम करने वाले देवबंदी दोस्तों, खत्मे नबूवत के लिए मैदान सजाने वाले वहाबी दोस्तों, खत्मे नबूवत के लिए लश्कर लेके आने वाले शिया दोस्तों, खत्मे नबूवत के लिए गली गली कूचा कूचा नगर आवाज लगाने वाले सुन्नियों, आसानी ये है डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी साहब के पहलू में आपके कदमों में खड़े होकर कह रहे हैं आओ अगर चाहते हो दुश्मन को उसकी मौत मार दिया जाए। हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, फजलो कमाले मुस्तफ़ा, जूदो नवाले मुस्तफ़ा, अजमत शान मुस्तफ़ा, रिफातो मकाम मुस्तफ़ा। अपने बच्चों को यूं रटाओ, वो इंजीनियर हो या डॉक्टर, वो पायलट हो या जज, वो वजीर हो या मुशीर, वो मुफ्ती हो या काजी, वो पीर हो या मुरीद, वो हर जगह पे कहता हुआ नजर आए कि सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मन सब जुदा है। सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह की उनसे। इस फिक्र को मुंतकिल करो, फिर देखना कादियानी उसके सहूलतकार तुमसे कैसे भागेंगे। अलबत्ता ये है, ये काम बुज़दिल बंदा नहीं कर सकता। इससे भी ऐसा बोल सकते हैं आप, कमजोर बंदा नहीं कर सकता। दूसरी बात, खत्मे नबूवत के लिए चुनना भी मौलवियों पीरों का काम नहीं है, मालिक खुद चुनते हैं। हुजूर के गुलाम जलवागर थे। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, एक बंदा खजूरों का टोकरा सर पे रखे, खजूरें बेचता बेचता मजमे के करीब आया। सहाबा सुनते थे, ऐसे खामोश होके सरों पर परिंदे बैठ जाए। ऐसा माहौल, चेहरे मुस्तफ़ा पे नजरें लगी हैं। डिस्कस हो रहा है खत्मे नबूवत। मोमबत्ती आंटियों का पसंदीदा स्कॉलर, लंडे के अंग्रेजों का फेवरेट स्कॉलर मुहतरम जावेद अहमद गामदी, आगे दो तीन बीबियां बिठा के वो फलसफा बिखेर रहे होते हैं। देखो स्टेट कौन होती है किसी को काफिर कहने वाली, फर्द कौन होता है। मैं गामदी साहब
ये बीबियां अगे मसले सुनाना है वडके मरनी कदे साडियां बाबियां दे सामने भी बहे सुतियां बंदियां दे उत्ते एक बारी दुआ पढ़ लो अल्लाहुम्मा अगफिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायब ये जेड़े जाग रहे हो उन्हां लई अल्लाह इन्हां नूं मदीना विखा एक बारी फिर बोलो गांधी साहब फरमाते हैं स्टेट कौन होती है किसी को काफिर करार देने वाली फर्द कौन होता है हमने कहा गांधी साहब आप बड़े दिलचस्प है कदी कदी सानू तेरे ते तरस आंदा है तरस आता है आपकी लैंग्वेज पे माशाल्लाह एक बार हजरत साहबजादा डॉक्टर उजैर महमूद साहब और मैं दोनों गए याद है बहुत पुरानी बात है हम दोनों गए तो गांधी साहब के मरकज में आगे जिन बड़े बड़े लोगों से हमारी मुलाकात हुई उन्होंने ऐसी बात की कि उजैर साहब और मैं सारा रास्ता ही हंसते आए वो कह रहे थे आपको समझ नहीं आनी हमने भी कई बार सर दर्द की गोलियां खा के हजरत का दीन समझाए समझ गए हो सर दर्द की गोलियां हम खाते थे सर में दर्द होने लगती थी अभी अभी हमें समझ आई है मैंने कहा फिर गोलियों का कमाल है क्या फलसफा है बड़ी दिलचस्प शख्सियत है माशाल्लाह वो अच्छा हमने कहा गांधी साहब ये जो स्टेट ने काफिर कहा है 1974 में उलमाए हक्का ने जो काबिश कोशिश की और उनके गंद को उनके सामने रख के पार्लिमानी तारीख दुनिया की पार्लिमानी तारीख में यह पहली बार हुआ कि गैर मुंतखब फर्द को पार्लियामेंट में बिठा के 96 घंटे बहस हुई 96 घंटे बहस हुई और उनसे यही कहा गया कि अपना गंद जितना साफ कर सकते हो कर लो तो 96 घंटे के बाद उस दौर के MNAs ने नूरानी साहब को सलूट मारते हुए कहा आप लोगों का शुक्रिया आपने हमें इनकी गंदगी से आगाह किया इनको तो फिलफौर काफिर करार देना चाहिए और दे दिया पार्लियामेंट ने कब दिया 1900 बोलो अब देखिए गांधी साहब का हमला वो कहते हैं कि 1974 में ये स्टेट कौन होती है तो 1901 में मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा जो मुझे नहीं मानता वो काफिर भी है और कंजरियों की औलाद है मैंने कहा गांधी साहब ਤੁਹਾਡਾ केड़ा नंबर है यानी वो क्या कह रहा है स्टेट ये कह रही है तो स्टेट ने ये कर दिया हमने कहा उनको पूरा मौका दिया ये कहीं और नहीं हुआ ये आपके मुल्क में हुआ पूरा मौका लेकिन अल्लाह का करम ये है ये अल्लाह ने आपको एजाज बख्शा किसी और के हिस्से में नहीं आया इस एजाज के हामिल लोगों पाकिस्तान वजूद में आया तो 3 गंदे अंडे मगरब की साजिश ये थी कि कायदे आजम मोहम्मद अली जना के टोकरे में डाले जाएं एक खलीज शख्स का नाम था सर जफरुल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में वजीर की हैसियत थी ये बरतानिया के जेर साया बाकायदा एजेंट चाइना में जनरल एजेंट के तौर पे बरतानिया का रहा ये दिया जनरल डिगलस दिया दूसरा और तीसरा वजीर कानून सिख दिया लेकिन कायदे आजम अलैहिर्रहमा की पर्सनैलिटी वजागत आपकी हमजद शख्सियत के दौर में इसका दाव चल न सका लियाकत अली खान साहब के दौर में ये बेगैरती दिखा न सका जैसे ही कमजोर स्टेट का कमजोर वजीर आजम आया नाजिमुद्दीन इसने परपुर्जे निकालने शुरू किए 1952 में ये कुत्ता भौंका जहांगीर पार्क कराची में कहता अगर इस्लाम की तारीख से मिर्जा गुलाम कादियानी निकाल दिया जाए तो फिर इस्लाम की हैसियत उस खुश्क दरख्त की माने दोगी जो न
फल देने के काबिल न, छाँव के काबिल है। उलमा उठे, शोर शराबा हुआ, कुर्बानियों की दास्तान शुरू हुई, 54 की तारीख आई, मुजाहिद मिल्लत नियाजी को सजाए मौत सुनाई गई। हजरत सैयद अबुल हसनात कादरी का इकलौता बेटा जनाब मस्जिद वजीर खान का खतीब सैयद खलील कादरी को सजाए मौत हुई, और भी लोगों को हुई। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, देवबंद के आलिम कहते हैं, मुझे खबर मिली इनके इकलौते बेटे को सजाए मौत हुई है। कहने लगे, मैं सोच रहा था कि सैयद बीमार भी है और कैदी भी है, बेटा इकलौता है, उसकी मौत की सजा खबर कैसे सुनाऊं। कहते सुबह बैरक से निकाला, धूप में हमें जैसे ही बाहर गए, मैंने देखा जनाबुल हसनात का चेहरा गुलाब की तरह चमक रहा था, और बाजू खोल के फरमाने लगे, शाह जी आओ जरा गले लगा के मुझे मुबारक दो, रब ने एक ही बेटा दिया था, कमली वाले की इज्जत पे कबूल कर लिया गया है। ये है आपके बुजुर्गों की तारीख, ये है आपकी खत्म नबूवत के मुजाहिदों। अल्लामा नियाजी को जज ने पूछा, जब ऑर्डर करते हुए कहा उतनी देर तक लटकाए रखो जब तक सांसों की डोरी बंद ना हो। तख्तेदार पे मुस्कराने वाले, ये खबर सुन के मुस्कराने वाले नियाजी ने कहा, काश ये आज जाने हजार होती। एक एक जान आका के नाम पे कुर्बान करता चला जाता। हैरान होकर पूछता है, मौत की खबर सुन के लोग जनाब लेट जाते हैं, गिर पड़ते हैं, आपका मिजाज ये क्यों है? फरमाया, मैंने अहमद रजा की लोरी ली है माँ की गोद में, जिसने मुझे ये नगमे दे के पाला है। करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे कजा दो जगह फिदा। एक करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जा दो जगह फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जगह नहीं। फिर 1974 का दौर आया, कुरान आपके इमाम के नाम निकला। मुफ्ती महमूद साहब बहुत समझदार थे, जीरक, फरमाने लगे, नूरानी साहब भुट्टो बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, बात बात पे इतनी गाड़ी अंग्रेजी बोलता है, उसका ख्याल है मौलवियों ने की लगे अंग्रेजी नाल, आप नुमाइंदगी करें। मुफ्ती महमूद साहब का इंतखाब कितना अच्छा था। नूरानी साहब जब सामने बैठे भुट्टो साहब के, भुट्टो साहब कहने लगे, बात यह है मौलाना, अभी मैं एक डेलीगेशन लेके बाहर जाना चाह रहा हूँ, वापस आके इस मसले पे डिबेट कराएंगे मजीद, क्योंकि लोग ये ना कहें कि तुम किन चक्रों में पड़ गए हो, ये कौन सी बातें लेके बैठ गए हो, ये क्या मसला है। तो नूरानी साहब जैसे ही उसने बात मुकम्मल की, तो नूरानी साहब ने फरमाया, भुट्टो साहब मौत के बारे में क्या समझते हैं? कहा, मौत का तो कोई पता नहीं कब आ जाए। फरमाया, यूरोप में पहुंचो या ना पहुंचो, मौत जहाज में चढ़ते हुए आ जाए, उतरते हुए आ जाए, बैठे हुए आ जाए, तो कब्र में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? भुट्टो से फरमाने लगे, अभी होगा। लेकिन फिर किसी ने कान भरे, जाहिर है 10,000 जानों का नजराना पेश किया गया है, पूरा एक माहौल था, लोग अपनी जानें पेश कर रहे थे। फिर भुट्टो साहब कहने लगे, लोग कहते हैं मौलवियों का मसला था, पार्लियामेंट में लेके आ गए, खानकाहों का मसला है, मदरसों का मसला है। नूरानी साहब फरमाने लगे, मौलाना इमाम नूरानी ने कहा, भुट्टो साहब अगर कोई बंदा घर से कुर्सी उठा के ले आए और आपके वजीर आजम हाउस के बाहर बिछा के कहे कि मैं भी वजीर आजम हूं, उसको नाश्ता कराएंगे या लंच पे बुलाएंगे? आप गले में हार डालेंगे या गुलदस्ता हाथ में देंगे? कहने लगे, जी आर्टिकल 6 लगा के उसको भून दिया जाएगा। स्टेट, उसने रियासत को चैलेंज किया, मुझे लोगों ने मुंतखब किया है। नूरानी साहब ने फरमाया, इतनी रियासत, इतना वजीर आजम हाउस, इतनी सी कुर्सी, जो बिछा के इजहार करे वो तो भून दिया जाए। ताजदार खत्म नबूवत, कायनात के मालिक व मुख्तार नबी के इस सल्तनत में कोई कमीना कुर्सी बिछा के कहे मैं नबी हूं। मुसलमानों को इतना बेगैरत समझ रखा है आपने। जब मुकदमा लड़ने वाला बंदा हो ना, तो फिर मुकदमे लड़ने की भी चस आती है। 74 में फिर आपने देखा क्या हुआ।
पूरी दुनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी की इस जुर्रत, गैरत, हमीयत और उनको ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट दिया। फिर बात चलती चलती 2024 में आई। 24 में आलमी दुनिया ने अपना काम दिखाया और जलवागर हुए जनाब मोहतरम ईसा फाइज साहब। और ईसा फाइज साहब वो शख्सियत हैं जिनको बोलने का बड़ा शौक है। बकौल उनकी ज़ौजा मोहतरमा के रात को ख्वाब में भी बोलते रहते हैं। वो बोलते ही रहते हैं। और बकौल मुफ्ती मुनीबुर रहमान के कुछ लोगों को मुंह की बवासीर होती है। तो वो अब उसकी वजाहत ऐसी, जैसे हज़रत किबला फरमा रहे थे, जाहिर है बड़ी कुर्सी हो, छोटा बंदा हो, तो फिर उसका अपना ही मिजाज होता है। फायज ईसा साहब की पोजीशन ये है कि 50 करोड़ फीस लेने वाला एतजाज एहसन, 30, 35, 40 करोड़ फीस लेने वाला सरदार खोसा साहब और हामिद अली खान साहब, सलमान अकरम राजा, ये बड़े टॉप के वकाला हैं। ये जब सामने खड़े होते हैं तो वो बोलने नहीं देते बयक जुम्बश कलम, क्योंकि हजरत को आप खुद को बोलने का शौक है। हजरत यूं बोलते हैं कि फिर हर चीज खामोश होती है, फिर जो मुंह में आता है बोलते हैं, उनका अपना मिजाज है। तो ऐसा हुआ कि एक फैसला ऐसा आया जिस फैसले पे उम्मत, सच्ची बात है, कमर टूट गई उम्मत की। और जेलम के एक यूट्यूबर ने यूं दाढ़ी पे हाथ मारते हुए कहा, अब पूछूंगा फैसला आने के बाद कब्र से मरे हुए बाबू को निकालो, अपने मौलवियों को बुलाओ, ये फैसला तुम्हारे कब्र के मरे हुए बाबे भी चेंज नहीं कर सकते। अब जो कुछ होना था अब मैं पूछूंगा, अब वैसा होगा, अब वैसा होगा, अब फला होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कौम का अपना अपना मिजाज है। तो अब ऐसा हुआ कि लोगों की, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, जब कौम जागती होती है ना, हमारा काम है आपके सामने रोना, चीखना, चिल्लाना, क्योंकि हम दीन का सदका खा रहे हैं। जैसे उज़ैर साहब फरमा रहे थे, हमारी इज्जत तो दीन की वजह से ही है ना। तो जो बंदा दीन का खा के दीन के लिए ना निकले, तो मेरा ख्याल है वो गद्दार ही होता है। तो जैसे ही फैसला आया, उम्मत जागी, सारे लोग इकट्ठे हुए, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो जो कह रहे थे कड्डो बाबे अनु कबरा चू, फिर ये हुआ कि बाबे नहीं, अशाह रुकनुद्दीन अलवरी के पोते शाह महमूद अलवरी साहब के लखते जिगर, बाबियां दे काके ते साडे वड्डे, शाह महमूद अलवरी की गोद में खेलने वाले उनके शहजादे, हमारे बड़े मुहद्दिस आजम के शागिर्द मुस्ले उम्मत सैयद हसीनुद्दीन के लखते जिगर सैयद हबीबुल हक, मुहद्दिस आजम के बेटे हजरत हाजी फजले करीम साहब के लखते जिगर साहबजादा हामिद रजा। फिर उसी मंजरनामा में हजरत अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत बाबा खादिम हुसैन रजवी साहब की कुर्सी खींचने वाले मौलाना मोहम्मद सरवर सैफी हाशमी, सुल्तानुल मुनाजिरीन शेखुल कुरान प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद साहब के शागिर्द मौलाना पीर मोहम्मद सरवर हाशमी सैफी, जियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी साहब के कदमों में बैठने वाले मुफ्ती शेर मोहम्मद खान, बाबियां दे काके ते साडे वड्डे। जिवें ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वो जो बोलने नहीं देते थे फायज ईसा साहब, उनको सहाफियों ने कहा बोल मिटी दे अबावया। उसने कहा, और आपके मेरे कायद डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी साहब ने फरमाया साढ़े नाल भी अख मिला लो, हैदराबादू तुहाडे वास्ते आए हैं, सुनियो साढ़े नाल भी अख मिला लो। वो जो बोलने नहीं देता था, वो जिसको भी देखा टिकटकी लगा के देखा, आखिरकार यूं खामोश हुए कि
मौलाना फजलुर रहमान साहब से फरमाने लगे इन्हों चुप ही करा दो। उन्होंने क्या तेरे प्यो को भी चुप नहीं कर दे, क्योंकि चुप वाले नहीं है, ये खत्म नबूवत वाले आ गए हैं। वो आप थे, 24 में आप थे, आपके कायद थे, नूरानी के फिक्र के वारिस थे, अकाबरीन की फिक्र के वारिस थे। मसला खत्म नबूवत के हवाले से बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। जो जो फिरका वहाँ था, जिस फिरके के वकील थे, जिस मसलक के लोग खड़े थे, सबको सलाम। हम कहते हैं सब ने मिल के किया, किसी एक फिरके की फतह नहीं, इस्लाम की फतह है। और ये कादियानियत की फिर शिकस्त है, लिबरलिज्म की शिकस्त है, ये सेकुलरिज्म की शिकस्त है। इससे आगे आपने बढ़ना है। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आपके कायद आपको इस्लामाबाद में पार्लियामेंट पे हल्ला बोलने के लिए नहीं बुला रहे। आपके कायद ने कभी आपको अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं दी, न देंगे, अपने लिए नहीं दी, न देंगे। आपके कायद जब भी आपको बुलाते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बुलाते हैं, नामूस रिसालत के लिए बुलाते हैं, इस्लाम की इशाअत के लिए बुलाते हैं। हाथ खड़े करके तमाम आबाब ये अहद व पैमान करो, बल्कि आप खड़े होकर बताएं कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ कदम ब कदम साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, कायद मिल्लत इमाम नूरानी डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी। इस्लाम 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 खत्म नबूवत, पाकिस्तान पाकिस्तान। पढ़िए या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ कर दामन तुम्हारा और ले किसका सहारा, किसके दर से हो गुजारा, कौन है दाता हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बुरों को भी निभाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दस्त बस्ता हैं खड़े हाजिर गुलाम, और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। कराची से तशरीफ लाए आगा बद्रे आलम दामद बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूँगा कि दुआ फरमाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मलजअना व मअवाना वसीलतना फिद दारैन अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व यरजू अलैकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैय वन अमल सालिहन तर्दाहु फदखिलना फी इबादिका सालिहीन रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस उर्स मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उलमा ने जो खिताबात किए हैं अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह ताला साहिब उर्स के फ्यूज़ बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमा। हाज़रीन मजलिस जहाँ जहाँ से भी आए हैं अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आए हैं अल्लाह ताला उनके मुरादों को अल्लाह ताला कबूल फरमा, उनके मुरादों को वसूल फरमा, उनको मुरादे अल्लाह ताला इस उर्स मुबारक की तुफ़ैल उनके अपनी मुरादों को अल्लाह ताला उनको हासिल हो। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उनका औलाद सालेह अता फरमा, जिनकी औलाद नहीं है उनका औलाद सालेह अता फरमा, और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनके लिए फरमानबरदार फरमा। अल्लाह ताला उनके पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की दाखिली और बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। खासतन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। या अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। वहाँ की ख़वातीन बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारी उस्मतों की तहफ़्फ़ुज़ फरमा। गज़ा और लबनान की जो मुसलमान इस वक्त महसूर हैं और इसराइल की और कुफार की तशद्दुद और जुल्म के शिकार है, या अल्लाह ताला तुम्हारी सुमा हमारी कोई मददगार नहीं है। हमारे हुक्मरान बेगैरत हो चुके हैं, हुब्ब दुनिया के शिकार हो चुके हैं, उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत हासिल हो चुकी है, उनके जज्बों में दुनिया की मोहब्बत चाह चुकी है, वो जुल्म नहीं देख रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दिलों में नूर मोहम्मदी अता फरमा, अल्लाह ताला उनके दिलों में गुरूर मोहम्मदी अता फरमा। अल्लाह ताला हमें जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों में जिहाद का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह ताला जो इस्लाम की जिद पे अल्लाह ताला उसको नेस्त नाबूद फरमा। जो मुसलमानों ने फ़लस्तीन, लिबनान, कश्मीर, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान पे ज़ुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद फरमा। इलाही 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 बदरगाह खुदत बद्दुआ हस्ते में इलाही ताला उन पर अपने आफतों को नुज़ूल फरमा, उनकी नेस्त नाबूद फरमा, उनके बेखशकरी फरमा। इलाही इलाही बहकी बनी फातिमा कि बर कौली ईमान कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी गर कबूल मनदु दस्तो दामान अहले रसूल। इलाही नहाले
हुर्रियत रा इलाही आजिजान इलाही बर दुआए आजिजान खुद असर बख्शा। निहाले हुर्रियत रा आई खुदा बरगो सबर बख्शा। निहाले हुर्रियत रा आई खुदा बरगो सबर बख्शा। दुआ गोयम शरीयत रा रवादार खजर अफजुल कुल। दरख्ती जुल्म हर जा आज दरबे खशतर बख्शा। करीमा कादरा परवरदिगारा अस्तुबे ख्वाहम। करीमा कादरा परवरदिगारा अस्तुबे ख्वाहम के बदबीनी नई इस्लाम रा देख सो जेरो जबूत फरमा। मैं दुआ के लिए मैं जज्बाती हो रहा हूँ, थोड़ा इससे मज़ीद दुआ नहीं हो रही है, तो हज़रत क़िबला से दुआ के लिए मुल्तमिस हूँ को आप जुमला हज़रात के लिए दुआ फरमाएं। हकीम ज़ुहैर अहमद साहब दुआ फरमाए कराची चीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ से पहले एक दो बात करके बस दुआ करके ख़त्म फरमाएंगे। इस रात की तारीकी में जिस अदब और एहतराम से आप तमाम महमूदाबाद के लोग इस महफ़िल में शरीक हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि आप हमारे हज़रत अल्लामा डॉक्टर साहबज़ादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर दामा बरकातो आलिया से बेपनाह मोहब्बत फरमाते। और मुझे मेरी दुआ है कि ये गुलशन अलवर क़यामत तक अल्लाह ताला आबाद फरमाए। और हर तरीके से हज़रत साहब इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आपको इल्मी तौर पे रूहानी तौर पे फैज़िया फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप हमेशा हज़रत साहब के साथ ज़ाहिरी तौर पे भी बातनी तौर पे भी ताउन फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इनकी आल औलाद जिस तरीके से खिदमत कर रही है, अल्लाह ताला आपको और हम सबको इनके साथ ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जिस इतने अहम मिशन में ये काम कर रहे हैं, इनकी ख़त्म नबूवत की पहरेदारी भी कर रहे हैं, आपको शऊर भी दे रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद में भी ला रहे हैं, और तमाम फितनों का मुकाबला अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लम के तरीक़ों पे अमल करते हुए गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके आल औलाद को हमेशा शाद और आबाद फरमाए। और अल्लाह ताला इस दर को और इस दर में आने वालों को इस महफिल के सदक़े दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका यरजिउस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलामी व अदखिलना जन्नत दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ुल जलाली वल इकराम समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना दुनूबना व इसराफ़िना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दमना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन वंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वंसुरना अलल क़ौमिल मुनाफिकीन वंसुरना अलल क़ौमिल हासिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। जो हाज़रीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, हमारे कराची में बहुत सारे लोग बीमार हैं और बहुत सारे अजीज़ यहाँ पे बीमार हैं, और सब ने दुआओं की दरख्वास्त की। हज़रत साहब से भी बहुत बोला है कि दुआ करें, अल्लाह ताला इस महफ़िल के सदक़े, रबीउल शरीफ की इस महफ़िल के सदक़े, उर्स मुबारक के सदक़े, साहिब उर्स के सदक़े अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत आजिला और कामला नसीब फरमाए। और जितने हमारे साथी परेशान हैं रोज़गार के हवाले से, अल्लाह ताला सबके रोज़गार में बरकत अता फरमाए, पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाले। और हम जो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन में जंग है, वो तो है, ये पाकिस्तान में भी जंग चल रही है। माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे, इखलाकी तौर पे हम तबाही और बर्बादी का शिकार हो गए। एक ही हल है, दामन मुस्तफ़ा थाम के रखिए, इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। मसलकी एतबार पे हज़रत साहब ने इतना अच्छी बातें फरमाई हैं कि हमारे दुश्मन हमसे इस वक्त मजबूत होते जा रहे हैं। आप इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। और लबनान और फ़लस्तीन की जंग ये कभी भी लगता है कि आगे चल के पाकिस्तान में आएगी अगर हम इस तरह खामोश रहे। इनका एक ही हल है कि माशी बाइकआउट करें हर एतबार से। मुझे किसी ने कहा कि पंजाब वाले बाइकआउट नहीं करते, कराची वाले कर रहे हैं, पंजाब वाले नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इतने बड़े बड़े आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हुए, इंशाअल्लाह इसराइली मसनूआत का अगर आप बाइकआउट करेंगे, ये भी जिहाद होगा आपकी तरफ से, आप भी जिहाद में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात और आखिरी बात, हमेशा हमेशा हक बात बोले, किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
कोफा वाले जानते थे कि इमाम अली मकाम हक पर थे, लेकिन उन्होंने हज़रत इमाम अली मकाम को जानते हुए भी आपका साथ नहीं दिया। और कितना बड़ा वाक़या करबला का जो है वो वक़ूफ़ पज़ूर हुआ। अब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने की, सुनने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए और हज़रत साहब की उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए और हज़रत साहबज़ादा उज़ैर साहब, फ़ाइज़ महमूद साहब, आतिर साहब और जितने हज़रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला दोनों जहानों की नेमतें अता फ़रमाए। और आप यहाँ से मुंसलिक रहेंगे दीनी तौर पर, दुनियावी तौर पर और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। हज़रत साहब भी दुआ फरमाए। अल्लाह ये रात का आखिरी पहर है और इस आखिरी पहर में तू फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला मैं उसको रिज़्क़ अता करूं। इलाही ये बेशुमार बंदे खड़े हुए हैं अपने हाथ फैलाए हुए तेरी बारगाह के अंदर, और साहिब उर्स जो तेरे प्यारे मकबूल बंदे थे हज़रत शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अली रहमतुल्लाह अलैह और आस्तान मुजद्दिदिया के चश्मो चिराग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ैज़ान। अल्लाह ये सब तेरे प्यारे बंदे थे, उनके वसीले तेरी बारगाह में देकर तुझसे मांग रहे हैं कि हमारी झोलियों को भर दे। ऐ अल्लाह हम खाली झोली लेकर आए हैं, यहाँ से जाएं तो खाली झोलियाँ भर के जाएं, अपनी रहमतों से हमें माल माल कर दे। कितने दूर दराज से तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यारों की मोहब्बत में लोग आए हैं। ऐ अल्लाह इनकी दीन और दुनिया की हाजतें पूरी कर दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, आखिरी वक्त आ गया है, पता नहीं कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, लेकिन जिन तेरे मकबूलों के दामन से हम वाबस्ता हैं उनके दामन को थाम कर तुझसे मांगते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इस रात के पहर के अंदर तू खुद फरमाता है आओ मुझसे मांगो और जो गुनाह किए हैं मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। अल्लाह तेरे बुलाने पर आए हैं, कोई बुलाकर फिर धक्के नहीं देता है। हम तेरी बारगाह में तेरे बुलाने पर आए हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी फरियादों को सुन ले, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी जो बकिया ज़िंदगी रह गई है हमें अपनी इताअत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम में जो गुनाह की आदतें पड़ गई हैं अल्लाह उन गुनाहों से हमें छुटकारा अता फरमा दे। हम सबको जो हमारे हज साहब के दामन से वाबस्ता हैं उन सबको, उनके सब अहले खानों को पाबंदी से नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे हज साहब की रूह को जो खुश करना चाहते हैं, अपने मुर्शिद की रूह को खुश करना चाहते हैं, अपने नबी को खुश करना चाहते हैं, वो आज अहद करके यहाँ से जाएं कि पाबंदी के साथ हम नमाज अदा करेंगे, रमज़ान की पाबंदी से रोज़े रखेंगे। जो ज़कात उर्श अदा नहीं करते वो अहद करके जाएं कि ज़कात उर्श अदा करेंगे। अल्लाह हम सबको अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, शैतान के शर से और मकर से बचने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने लंगर में हिस्सा लिया है माशाअल्लाह दारुल को चला रहे हैं, हैदराबाद के अंदर दारुल की खिदमत कर रहे हैं, जो कई इदारे यहाँ इस कसूर के अंदर चल रहे हैं, अल्लाह जो जो जहाँ जहाँ खिदमत कर रहे हैं, तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। अल्लाह तेरा वादा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जो मेरे दीन की मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। अल्लाह ये सब तेरे दीन की मदद कर रहे हैं, तो इनकी मदद फरमा, इनके रिस्क के अंदर, इनके माल के अंदर, इनके औलाद के अंदर, इनके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा। इस पाकिस्तान के अंदर किस तरह बदअमनी है और किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। अल्लाह इस हालात के अंदर अपनी रहमतों से नवाज दे हमको, और हमारे जो गुलाम हैं इस आस्थाने से ताल्लुक़ रखने वाले उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, उनकी रोज़ियों में बरकत पैदा फरमा, उनके माल में बरकत पैदा फरमा, उनके कारोबार में बरकत पैदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए अच्छा रोज़गार अता फरमा, बेहतरीन रिज़्क़ हलाल उनको नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार उनको सेहत अता फरमा। ये तेरे प्यारों की महफिल है, ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है, हुजूर के मिलाद का सदका, तेरे प्यारों के उर्स का सदका बीमारों को शिफा अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हज़रत आगा पीर फजल रब्बी साहब, हज़रत आगा फिज़ुर रहमान साहब भी बीमार हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रख और सेहत और आफियत के साथ सलामत रख, और उनको सेहत और आफियत नसीब फरमा। जितने बीमार हैं हमारे दोस्त साथी अहबाब, हमारे और आपके रिश्तेदार, अदीद अकारीब, घर वाले, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला कर दे। अल्लाह कब से हमारी उलमा जद्दोजहद करते हुए चले गए, मशाइख जद्दोजहद करते हुए चले गए, अब हम उनके राह पर चलते हुए इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की जद्दोजहद कर रहे हैं। करीम गैब से हमारी मदद फरमा और पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला कर दे, निज़ाम मुस्तफ़ा का बोलबाला फरमा दे। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा। 45,000 से ज़्यादा जाने उन्होंने निछावर
न्यौछावर कर दिए तेरे महबूब के दीन के लिए। अल्लाह उन छोटे छोटे बच्चों के खून का सदका वहाँ इस्लाम का परचम बुलंद फरमा दे। इन यहूदियों को, ईसाइयों को जलील रुस्वा फरमा, तबाह बर्बाद फरमा उनको। कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के परचम को बुलंद फरमा। अल्लाह ये तेरा पसंदीदा दीन है। तूने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, मुझे दीन पसंद है। अल्लाह उस पसंदीदा दीन के लिए तेरे महबूब की उम्मत कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा ले और इस्लाम के परचम को बुलंद फरमा दे। इस लंगर में जिन्होंने हिस्सा लिया है, इस दारुल के अंदर जो हिस्सा लेते हैं, अल्लाह उन सब की रोजियों में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, माल औलाद कारोबार में बरकतें अता फरमा। हमारे दूर दराज से तशरीफ लाए हैं आगा बदर आलम साहब, आगा जुनैद साहब मुजद्ददी और साहबजादा ज़ोहर अहमद साहब और जितने इनके साथी आए हैं और दीगर इलाकों से जितने साथी आए, अल्लाह उनके आनों को कबूल फरमा, उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा, उनके कामों में बरकतें अता फरमा और उनके दीन और दुनिया में बरकतें अता फरमा। हकीम मुश्ताक साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इनके दादा थे, हकीम ज़ोहर साहब के, जैसे मैंने सुबह आपको बताया, हमारे हज साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा हज़रत शारकुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मोहब्बत उनसे किया करते थे। उनको जाने इखलास और काने वफ़ा कहा करते थे, उनको वफ़ा का पैकर थे वो। अल्लाह हज़रत मुफ्ती मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे बुलंद से बुलंद तर फरमा, उनको आला इल्लिय्यीन में अज़ीम से अज़ीम तर मर्तबा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। 3 तारीख को यहाँ प्रोग्राम है कसूर के अंदर, उसमें आप हज़रात ज़रूर शिरकत फरमाएँ। बड़ा अहम प्रोग्राम है ये। और जो दीगर मेरा प्रोग्राम है वो इंशाअल्लाह ये ऐलान कर देंगे। तकरीबन 15-20 रोज़ मैं यहाँ हूँ इंशाअल्लाह। जो लोगों ने टाइम दिए थे वो इंशाअल्लाह कुछ टाइम दिए कुछ लोगों को, तो उसको अच्छा अपने मुरतब करें प्रोग्राम को, इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। यहाँ से आते जाएँ लोग, उधर से हाथ मिला के निकलते जाएँ, हड़बड़ाहट ना करें। आराम से बैठ के मुसाफा करने वाले हज़रात हज़रत के उल्टे हाथ की तरफ